अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो बच्चों आज एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि 9.3 में हमें 9.2 से क्या कुछ रिलेटेड सीखने को मिलता है। चैप्टर का नाम है सिमिलर फिगर्स, 9 क्लास मैथ न्यू बुक। तो आज 9.3 में देखेंगे कि 9.2 में जो हम करके आए उसका हमें क्या फ़ायदा होने वाला है 9.3 में, और उसके अलावा हमें 9.3 में क्या कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर उसको सोल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं द रेडियस ऑफ टू स्फीयर्स आर इन रेशियो 3:4। तो दो स्फीयर्स हैं उनके मतलब रेडियस उसने दिया हुआ 3:4, इन रेशियो की फॉर्म में उसने दिया हुआ है। बट कह रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो हमने वॉल्यूम की रेशियो। वैसे अगर आपको एक जनरल पता हो कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब होता है, ठीक है ना। तो अब वो यही बात कर रहा है कि इस वॉल्यूम के हिसाब से मतलब इसकी वॉल्यूम की रेशो निकालो, जबकि उसने रेडियस दिया, ऑब्वियसली रेडियस रेशियोज में दिए हैं तो वॉल्यूम्स भी मतलब वॉल्यूम्स की रेशो निकालो। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट V1 एंड V2 बी द वॉल्यूम्स ऑफ द स्फीयर्स। तो हमारे पास वही फॉर्मूला जो हमने पहले किया। तो पहले लिख लेते हैं कि सिंस जो हमारे पास गिवन है वो क्या बात गिवन है, हमारे पास गिवन है कि सिंस जो है स्फीयर्स आर सिमिलर। अब देखो, अगर मैं वैसे एक फॉर्मूले के हिसाब से आपको दिखाऊं तो 4/3 और पाई ये तो मतलब ये कॉन्स्टेंट्स हैं, लेकिन इनकी वैल्यूज नहीं चेंज होगी। वैल्यूज असल में चेंज होती है वॉल्यूम की, या ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू चेंज होती है। तो हमने वॉल्यूम की रेशियो निकालनी है, मतलब रेडियस की रेशियोज के हिसाब से, ठीक है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, जैसे एरिया में लेंथ का स्क्वायर यूज किया ना, तो वॉल्यूम में क्यूब ऑब्वियसली। तो V1 और V2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा R1/R2 और होल का स्क्वायर, स्क्वायर की जगह इस बार क्यूब आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये वो फॉर्मूला है जो हमने इस बार यूज करना है, ठीक है। तो वो कह रहे सिंपली वॉल्यूम्स की रेशियो निकालो, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अगर पहले वाले को मतलब मैं यहाँ पे कह दूँ कि R1/R2 अगर हम लेकर चलें वो किस तरह चलेंगे, वो हम ले लेते हैं 3/4, क्योंकि ये रेडियाई की रेशियोज है तो हम इस तरह से कर लिया। तो अब पुटिंग वैल्यूज, जब हम वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे तो V1/V2 एज इट इज, और जो हमारे पास है R1/2 और 4/3 होल का क्यूब आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये सिंपली हमारे पास वैल्यूज पुट करने के बाद अब V1/V2 इज इक्वल टू, अब 3 का क्यूब सेपरेट कर लो और 4 का क्यूब सेपरेट कर लो। तो V1/V2 जो रेशियो निकालनी है वो क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो V1/V2 की जो रेशियो आई है 3 3 9 एंड 9 3 27 ओवर 4 4 16 और 16 4 64, और ये हमारे पास है वॉल्यूम्स की सिंपली रेशियो आ गई। हमने यही फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो ये सिंपली हमारे पास आंसर के फॉर्म में हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, ठीक हो गया। तो वॉल्यूम्स की रेशियो हमारे पास आ गई, जबकि उसने दो स्फीयर्स के रेडियाई की रेशियो दी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि टू रेगुलर टेट्राहेड्रॉन्स हैव वॉल्यूम्स इन द रेशियो 8:27, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर साइड्स, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारे पास रेगुलर टेट्राहेड्रॉन्स, अब टेट्राहेड्रॉन्स क्या होते हैं तो आप मतलब आपको इतनी डिटेल में वैसे पता मतलब ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप होती है। यहाँ पे मैं पिक्चर अटैच कर दूंगा। इसमें 4 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं और 4 वर्टिसेस यानी जिसको हम कह सकते हैं कॉर्नर्स होते हैं, और उसके 6 एजेस होते हैं। तो साथ में मैं यहाँ पे पिक्चर लगा भी दूंगा, आप उस पिक्चर को देख लीजिएगा। एक 3D पिक्चर होगी तो टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, जिसमें हमारे पास 4 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं और 4 वर्टिसेस यानी कॉर्नर्स होते हैं और उसके 6 एजेस होते हैं, ठीक है। तो खैर, तो वो कह रहे कि ना उसके जो साइड्स उनकी रेशियोज निकालो, जबकि उनकी वॉल्यूम्स की रेशियो यानी टू हेड्रॉन्स हैव वॉल्यूम्स ऑफ रेशियो, लाइक उनके वॉल्यूम्स की रेशियो दी हुई है और हमने उसकी साइड्स की रेशियो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सिंपल इसको देख लेते हैं।
तो सबसे पहले सोल्यूशन और जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले जो गिवन है तो द गिवन रेशो ऑफ वॉल्यूम्स आर, यानी हमारे पास जो रेशियोज है वॉल्यूम के वो किस तरह गिवन है कि V1 ओवर V2 इज इक्वल टू ऑब्वियसली 8/27, जिसको आप इस तरह भी लिखना चाहो V1 रेशो V2 इज इक्वल टू 8/27 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर साइड्स, तो साइड्स की रेशियो निकालनी है तो ऑब्वियसली वही फार्मूला हमारे पास बाय यूजिंग फार्मूला, तो फार्मूला हमारे पास क्या है वो है हमारे पास है V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 और होल का क्यूब। ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम की बात करें ना तो वॉल्यूम्स में क्या आ जाते हैं, क्यूब आ जाते हैं। ठीक हो गया, अब सिंपली आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा और थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफिकेशन करने के बाद। तो पुटिंग वैल्यूज इसको ए कह लो, तो V1 ओवर V2 यानी 8/27 लिख लिया और L1 ओवर L2 और होल का क्यूब लिख लिया। ठीक हो गया, अब यहाँ पे बात आती है कि अब ये क्यूब है और यहाँ पे ये मतलब सिंपल वैल्यूज है, तो हमने इसकी रेशो निकालनी है, लाइक इनकी साइड्स की रेशो निकालनी है। तो अब क्या करेंगे हम, अब सबसे पहले यहाँ पे क्यूब रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो ताकि लेंथ आ जाए, लेंथ का क्यूब हमें नहीं चाहिए, तो टेकिंग क्यूब रूट, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लो तो आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह से पावर अंडर रूट में 3 और ये क्यूब रूट हमारे पास सिंपली आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्यूब रूट जब इसका लिया तो L1 ओवर L2 होल का क्यूब। ठीक है, अब ये क्यूब इससे कट गया। अब देखो 8 किसका क्यूब होता है, 8 हमारे पास सिंपली क्यूब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8। 27 किसका क्यूब होता है, तो 27 हमारे पास सिंपल होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक हो गया, तो ये सिंपली हमारे पास L1 ओवर L2 आ गया। तो अगर L1 ओवर L2 अगर मैं पहले लिख लूँ तो इसमें कुछ भी मतलब मसला नहीं है। अच्छा, ये 2 की पावर 3 आ गया ओवर 3 की पावर 3 आ गया और होल का क्यूब रूट ले लिया। अब ऊपर वाले का क्यूब रूट सेपरेट आउट कर लो और नीचे वाले का भी क्यूब रूट सेपरेट कर दो। ठीक है, तो ये क्यूब रूट से कट गया और ये क्यूब रूट से कट गया और L1 ओवर L2 किस फॉर्म में आ गया, 2 ओवर 3। अगर वो रेशियोज की फॉर्म में लिखना चाहो तो रेशियोज की फॉर्म में L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 2 रेशो 3 के फॉर्म में सिंपली आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सिंपली आपका आंसर इस तरह आ जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 2 राइट कोन्स हैव वॉल्यूम्स इन द रेशियो 64:125, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, और दूसरा में अभी फाइंड आउट करेंगे बेस एरियाज। तो सबसे पहले हाइट्स के रेशियो ऑब्वियसली जो अभी पीछे करके आए ना, लाइक जिस तरह हमने यहाँ पे ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में अभी फाइंड आउट किया था लाइक लेंथ्स की रेशियोज, इस तरह अब हाइट की रेशियो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देख लेते हैं, कोई मसला नहीं होने वाला, एक बार कर लिया दोबारा करने में कितनी को मुश्किल होगी। ठीक है, तो सोल्यूशन तो हम कह देते हैं कि लेट H1 and H2 are the heights of volume V1 and V2 respectively। ठीक हो गया, और as the cones are similar, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, कि V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 और होल का क्यूब आ जाएगा। ठीक हो गया, अब सिंपली इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं और हमारे पास सिंपली ये सॉल्व आउट होके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो V1 ओवर V2 एज इट इज तो नहीं आएगा, इस बार तो इसकी वैल्यूज दी हुई है, तो वो आ गया 64 ओवर 125 इज इक्वल टू H1 ओवर H2
और होल का क्यूब। ठीक हो गया। तो अब अगर यहाँ पे दूसरा चैप्टर नंबर 2 में जो हमने वो पावर रूल लगाया था कि अगर पावर्स सेम हो जाए तो ऑब्वियसली बेसिस भी सेम हो जाती है, अगर बेसिस सेम हो जाए तो पावर्स आपस में इक्वल हो जाती है। अगर वो रूल अप्लाई करना है वो भी कर सकते हो, नहीं तो अभी जो पीछे भी हमने क्यूब रूट वाला किया था तो आप उस तरीके से कर सकते हो। ठीक हो गया। तो यहाँ पे टेकिंग 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 क्यूब रूट, ठीक है। तो क्यूब रूट ले लेंगे हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 64 ओवर 125। चलो H1 और H2 इसका क्यूब लिख के इसका क्यूब रूट पहले ले लेते हैं क्योंकि ये सॉल्व करना है। और 64 ओवर 125 और इसका क्यूब रूट दूसरे नंबर पे ले लेते हैं क्योंकि इसने सॉल्व होना है। ठीक हो गया। तो सिंपली यहाँ पे ये क्यूब क्यूब रूट से कट गया, तो H1 ओवर H2 एज इट इज आ गया। अब ये आ गया क्यूब रूट में और 64, 4 4s are 16, 16 4s are 64 और नीचे आ गया 5 5s are 25, 25 5s are 125 क्योंकि क्यूब के फॉर्म में लिखना ना तो इसलिए हमने इसको इस तरह राइट डाउन कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप करना चाहो तो 4 4 are 16, 16 4 are 16, 4 की पावर 3 ओवर 5 की पावर 3। ठीक है। अगर पावर्स को आपस में इकट्ठा करना है क्योंकि सेम पावर्स है इकट्ठा कर लो ताकि एक ही बार में ये क्यूब रूट कैंसल आउट हो जाए। ठीक है। तो H1 और H2 आपके पास सिंपली 4 ओवर 5, या अगर आप रेशियोज की बात करो तो H1 रेशियो H2 इज इक्वल टू 4 रेशियो 5। सिंपली आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर सिंपली हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब इसका एक पार्ट सॉल्व हुआ, लेकिन इसका दूसरा पार्ट भी सॉल्व करना है कि बेस एरिया निकालना। अब बेस एरिया की तरफ भी, तो जब बेस एरिया की बात करें तो ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि वो ये क्वेश्चन पूरा ना दे, मतलब इसका पार्ट नंबर ए दे सकता है या पार्ट नंबर बी दे सकता है। तो अगर पार्ट नंबर ए देगा तो वो तो सॉल्व हो गया, लेकिन अगर पार्ट नंबर बी देगा तो दोबारा से पार्ट ए को लाइक उसको सॉल्व करके एक हाइट या आप कह लो रेडियस या कुछ भी एक साइड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उस साइड की वैल्यू जब उसका फिर लेना पड़ेगा स्केयर और फिर उसका आंसर आएगा। तो मैं पहले यहाँ पे वो साइड बना लेता हूँ या वो लेंस बना लेता हूँ और फिर उसका क्यूब लेके वॉल्यूम में से उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जैसे हमने हाइट की और दोबारा से आगे चल के यानी यहाँ तक जो हमने किया वो सेम रहेगा और उसके आगे जो नया स्टेप्स होंगे और वो छोटा सा जो 9.2 में मैंने कहा था कि हम करके आए हैं तो वो थोड़ा सा सिर्फ इसमें ऐड ऑन करके इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो सोल्यूशन में चलेंगे। तो सबसे पहले हम ना यहाँ पे सपोज कर लेंगे कि लेट L1 and L2 are the lengths of लेंस कह लो रेडियस कह लो जो मर्जी जिस तरह भी फोन को आप लेके चलना चाहो, लेंस लेके चलना चाहो लेंथ लेके चल लो, रेडियस लेके चलना चाहो तो कौन में रेडियस लेके भी R1 कह लो या R2 जिस तरह मर्जी कह लो, लेंथ कह लो या रेडियस कह लो जिस तरह मर्जी आप लेके चलना चाहो ऑफ वॉल्यूम V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली। ठीक हो गया। तो अब आपके पास सिंपली यहाँ पे एज दी कॉन्स आर सिमिलर, तो जो वही पीछे अभी करके आए वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा के सबसे पहले तो इनकी मतलब ये ओ वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1 और R2 होल का अभी क्यूब फाइंड आउट करेंगे। तो जब इनकी वैल्यूज आ जाएंगी रेशियोज की तो उनका स्क्वायर ले लेंगे तो एरिया आ जाएगा। तो सिंपली 64 ओवर 125 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 और होल का क्यूब आ गया। अब टेकिंग क्यूब, तो क्यूब लेने से क्या होगा हमारे पास कि R1 ओवर R2 क्यूब रूट लेंगे ना, क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब रूट आ गया हमारे पास। तो 64 ओवर 125 का भी क्यूब रूट आ गया। ये क्यूब क्यूब रूट से कट गया तो R1 ओवर R2 इज इक्वल टू यहाँ पे जो भी पीछे करके आए 64 किसका क्यूब है 4 का और 125 किसका क्यूब है 5 का क्यूब। ठीक हो गया। तो सारा पीछे भी सॉल्व आउट कर लिया था तो इसलिए यहाँ पे हमने शॉर्टकट अप्लाई कर लिया। ठीक हो गया। तो R1 ओवर R2 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4 ओवर 5
और होल का क्यूब ले लिया, तो क्यूब रूट से कट गया, तो R1 ओवर R2 इज इक्वल टू 4/5। लेकिन हमने तो इसकी जो है बेस एरियाज निकालने, फॉर बेस एरियाज रेशियोज, मतलब उनकी रेशियो निकालनी है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 और होल का स्केयर, क्योंकि एरिया में स्केयर आता है ना कि क्यूब आता है, ठीक है। इसको 1 कह लो, इसको A कह लो, तो A1 ओवर A2 इज इक्वल टू R1 की वैल्यू 4 और R2 की वैल्यू 5 और इसका स्केयर आ गया, तो A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 4 का स्केयर 16 और 5 का स्केयर 25। तो हमारे पास A1 रेशो A2 यानी बेस एरियाज की रेशो भी 16:25, सिंपली हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कोई मुश्किल नहीं हुई, बिल्कुल सिंपली हमने इसको सॉल्व आउट कर लिया।